थर्ड एग्जाम्पल देखें कि क्या होता है जबकि एक चुंबक को दो खंडों में विभाजित करते हैं, इसकी लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश। चलिए एक बार इनको हम पहले और दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा गया है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में एक चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, ये दक्षिणी ध्रुव है, और पहले कहा गया है कि इसकी लंबाई के लंबवत। चलिए ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं कि भाई ये हमारे पास में उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और लंबाई के लंबवत हम इसको दो भागों में डिवाइड कर दें। तो देखिए जैसे ही इसको लंबाई के लंबवत दो भागों में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से दो चुंबक प्राप्त हो जाएगी। दोनों की जो साइज है वो आपके काटने के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने उसको किस जगह से काटा है। दूसरी स्थिति के अंदर लंबाई के अनुदिश इसको दो बराबर भागों में आप काट रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से आपके पास में चुंबक प्राप्त होने वाली है। देखें दो चुंबक प्राप्त होगी इस स्थिति के अंदर भी। इस भांति ओके, यहां पर इन चीजों को भी क्लियर कर लें कि ये उत्तरी ध्रुव है इनके और ये है इनके दक्षिणी ध्रुव। इसमें भी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों मौजूद रहेंगे। तो हमें दो दो चुंबक प्राप्त होगी। अब बात करते हैं इनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर होता है, स्मॉल m बराबर होगा हमारे पास में QM इंटू 2L। तो देखिए इस स्थिति के अंदर लंबाई चेंज नहीं हो रही, लेकिन QM का मान चेंज हो रहा है। लंबाई चेंज नहीं हो रही लेकिन QM का मान चेंज हो रहा है। तो आप इसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यदि बराबर भागों में यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आधा रह जाएगा, QM/2 रह जाएगा, इसका भी QM/2 हो जाएगा। तो उस स्थिति के अंदर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो पहले वाली स्थिति से आधा हो जाएगा। ओके, वे बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं। तो फिर भी यहां पर अगले पार्ट में देखें कि लंबाई के लंबवत काट रहे हैं तो इनकी ध्रुव प्राबल्यता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्रुव प्राबल्यता उतनी ही रहती है। लेकिन यहां पर जो लेंथ है, पहले लेंथ 2L लेकर हम चलते हैं, अब हमारे पास में इनकी जो लेंथ है वो L रह जाती है। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर m डबल डैश से मैं पुट कर दूं तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्यता तो QM ही रहेगी, लेकिन अब लेंथ L रह जाएगी। यदि बराबर दो भागों में विभाजित करते हैं तो की बात है, अन्यथा दो चुंबक बन ही रही है, उनके लंबाइयों के अनुपात के आधार पर ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर क्रिएट होगा। तो QM इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, तो m डबल डैश का मान भी m/2 हो जाएगा। ये तब है जब आप इन्हें बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की ओर। देखिए बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कोइल पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है, क्यों? देखिए इसे क्लियर कीजिए। चलिए डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये हमने यहां पर दिखाया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर हमने एक चुंबकीय सुई को रखा है, जिसका उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हमने दिखाया है। देखिए नॉर्थ पोल पर लगने वाला बल क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के
अनुदिश होता है, उस बल को हम F1 से लिख दें। यदि उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्राबल्यता QM है तो QM B लगेगा। साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल पर उतने ही परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, QMB। यहां पर जो टोटल बल है वो F1 प्लस F2 दोनों के योग के बराबर लगेगा और टोटल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि यहां पर हम बात करें टो की तो ये MB साइन थीटा के बराबर होगा, जहां जो M है वो QM इंटू 2L के बराबर होता है। ये आप जानते होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। देखिए हमें क्या कहा गया है कि भाई आपके पास में ये एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक के पास में यदि आप कोई कील लेकर आते हैं तो उस कील के ऊपर बल आघूर्ण तो काम करता ही करता है, साथ में एक नेट बल भी काम करेगा। यहाँ पर जो बल है वो शून्य नहीं होता। तो उसके पीछे यहाँ पर रीजन समझेंगे कि ये जो मैग्नेट है ये असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ये जो मैग्नेट है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पर क्रिएट करते हम दिखाएं तो ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होगी जो कि असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, असमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी किसी छड़ चुंबक या लोहे की कील के ऊपर यहाँ पर जो टो भी काम करेगा, साथ में बल भी काम करेगा। ओके, दोनों ही 0 नहीं होंगे। अब हम इसके सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सी पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव का होना आवश्यक है। एक टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए हमें यहाँ पर चुंबकीय विन्यास के बारे में हर बार यही बताया गया है कि चुंबकीय विन्यास के अंदर मतलब चुंबकीय द्विध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले किसी भी भाग में चुंबकीय क्षेत्र चुंबक उत्पन्न करता है तो उसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों ही मौजूद होते हैं, बट हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। और इसके लिए हमें यहां पर टोरॉइड और अनंत लंबाई की जो परिनालिका है उसके अंदर ऐसा होता है। किसमें होता है? चुंबकीय विन्यास में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव मौजूद नहीं होते तो टोरॉइड के अंदर मौजूद नहीं होते। इसके अलावा लंबी परिनालिका में, लंबी परिनालिका भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है लेकिन उनमें भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव मौजूद नहीं होते। तो देखिए यहां पर हमें और क्या कहा गया है कि ये जो टोरॉइड है, हम ये जानते हैं कि टोरॉइड है इस भांति होता है और टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, देखो यहां पर इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, बट यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो भी यहां पर इस रूप में होती है, क्लोज लूप में होती है, ये हम जानते हैं। इस तरीके से ये मौजूद, ये मैग्नेटिक लाइंस हमने यहां पर दिखाई है, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर? तो ये इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है, अंदरूनी भाग में ही होती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहां है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव इसमें मौजूद नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये था अपना सी पार्ट। फिर हम बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की ओर।
क्या कहा गया है कि दो एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें एक जैसी दिख रही है दोनों, एक है ए दूसरी बी है, जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है और यह ज्ञात है, पर कौन सी है यह ज्ञात नहीं है। दोनों में से एक, देखो हमारे पास में दो छड़ हैं लेकिन उनका ये नहीं पता कि दोनों में से दो छड़ है हमारे पास में, एक छड़ है ए दूसरी छड़ है बी, दोनों में से कोई एक चुंबकीय छड़ है, दोनों नहीं है, चुंबकीय छड़ है और वो भी है कोई एक, दोनों में से कोई एक चुंबकीय छड़ है। क्लियर। फिर देखिए आगे हमें क्या कहा गया है कि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित है या केवल एक, और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो ये कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन सी है। आपको छड़ों ए और बी के अतिरिक्त कोई अन्य चीज का प्रयोग नहीं करना, हमें इसके अलावा और कोई सी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। चलिए देखेंगे, हमने कुछ डायग्राम बनाए हैं ताकि इसको बेटर तरीके से समझ सकें। हमारे पास में यहाँ पर दो छड़ें हैं ए और बी, और देखिए इन दोनों छड़ों में से ये वाली छड़ हम ले लेते हैं ए और ये हम ले लेते हैं बी। हम इनको एक दूसरे, इनके जो सिरे हैं, ये जैसे इस छड़ का एक सिरा ए, इसका ए डेस, तो इसका बी, ये है बी डेस। हम एक एक करके इनके सिरों को यहां पर पास में लेकर आते हैं। हमने क्या किया, बी के सिरों को चेंज कर दिया, बी डेस एक बार नजदीक लेकर आए, एक बार हमने यहां पर इस तरीके से ए को और बी को एक दूसरे के नजदीक लेकर आए। एक स्थिति हमने ये भी अपनाई कि उसमें चारों स्थितियां आप देखेंगे कि हमने यहां पर ए डेस और बी डेस के बीच में बल देखा, ए डेस और बी डेस के बीच में बल देखा, ए और बी के बीच में बल देखा, ए और बी डेस के बीच में बल देखा। यदि दोनों इन स्थितियों में से यदि किसी भी स्थिति के अंदर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण, तो दोनों ही चुंबक है, दोनों ही चुंबक होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण दोनों में से यदि कोई एक भी छड़ लोहे की है तो प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। दोनों में से कोई भी एक लोहे की है तो प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। यदि किसी भी स्थिति के अंदर, इन चारों स्थितियों में से किसी भी स्थिति के अंदर यदि प्रतिकर्षण बल काम करता है तो डेफिनेटली उनमें से एक चुंबक होगी। क्लियर। अब भाई चुंबक है कौन सी उनमें से, इसका पता लगाएं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक, दोनों में से किसी एक छड़ को यहां पर रख लेंगे। जैसे मान लिया कि हमने यहां पर जो छड़ है ए उसको रख लिया और जो छड़ बी है उस छड़ बी को एक वर्ताकार लूप में इस तरीके से घुमाते हैं। ये हमने घुमाने की डायरेक्शन आपको बताई है। डायरेक्शन में मतलब वर्ताकार लूप में घुमाना है, किसी भी डायरेक्शन में घुमाइए। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, यदि ये जो छड़ ए है वो समान बल का अनुभव करती है, ए पर लगने वाला बल क्या है, बल यदि क्या है समान, तो ये लोहे की होगी। तो ये क्या है, लोहे की। इसके ऊपर लगने वाला बल यदि एक समान लग रहा है, चलिए इसको क्लियर करें कि जिस छड़ को आप घुमा रहे हैं, घुमाई जाने वाली जो छड़ है वो लोहे की, और यदि इसका विपरीत होता है तो घुमाई जाने वाली जो छड़ है वो लोहे की हो जाएगी और ये चुंबक हो जाएगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। और विद्यार्थी ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।